बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द डिस्कशन टेबल में मैं हूँ नुसरत हारिस और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि साल के इस दौर में वैसे तो पूरे साल ही हर महीने आप कभी ना कभी ये चाहते हैं कि कुछ प्रेडिक्शंस देखें, कुछ अपने बारे में देखें, कुछ अपने सितारों की चाल देखें, कुछ जो आपके नाम के नंबर्स हैं उस हवाले से देखें आपका लक फैक्टर कैसे काम कर रहा है। लेकिन खास तौर पे साल के इन दिनों में आप ये देखना चाहते हैं या आपको एक एंग्जायटी सी हो रही होती है, बहुत से काम जो इस साल कर रखे हैं, बहुत से काम जो अधूरे छोड़ रखे हैं। नया साल आ रहा है 2025, 2025 में क्या होने वाला है? फिर पूरी दुनिया के हवाले से भी ऐसे सम्राट हैं जो आपकी ज़ात पर या आपके घर पर मुरत्तब हो रहे हैं या आपके मुल्क पे मुरत्तब हो रहे हैं। दीगर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं इस वक़्त यूएसए में मौजूद हूँ और यूएस में इस वक़्त गवर्नमेंट चेंज हो रही है। 2025 में आप सब जानते हैं प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप होंगे और डोनाल्ड ट्रंप के असरात सितारों के हवाले से पॉलिटिकली तो आपने बहुत सी एनालिसिस देख ली है, लेकिन सितारों के हिसाब से वो अमेरिका के लिए कितने सूदमंद साबित होंगे, वो इमिग्रेंट्स के लिए कैसे साबित होंगे और स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के लिए कैसे साबित होंगे, ये भी आज हमारी डिस्कशन में होगा। उसके लिए आपको पूरा प्रोग्राम देखना है। इस वक़्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, बेतहाशा शोज़ हमने साथ किए हैं और आपके बारे में, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बताते रहे हैं, इंडिविजुअल भी, कलेक्टिव भी। बहुत सी शादी से लेकर काम से लेकर दीगर और जायदाद के मसाइल और न जाने क्या-क्या। तमाम जबकि शुरुआत मैं इसी नोट से करना चाहती हूँ कि तमाम जितने भी दुनिया के मामलात हैं और दुनिया से बाहर मामलात हैं, वो सब हमारा रब ताला है, उन पर कादिर है, वही करता है, वही बनाने वाला है। लेकिन ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके तहत आप एट लीस्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता चल सकता है, आप कुछ एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जो इस वक़्त मेहमान मौजूद हैं, वो बहुत ही जानी-मानी शख्सियत है, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर से लोग उन्हें कंसल्ट करते हैं, अपने हवाले से बहुत सी आरा में उनको शामिल करते हैं। मैच मेकिंग के दौरान लोग उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं ताकि कंपैटिबिलिटी देखी जा सके लड़के-लड़की की। हमारे साथ मौजूद हैं जी इरफान कामिल साहब, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देखिए वक़्त-वक़्त की बात है। इस वक़्त मैं यूएस में हूँ, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और साल के इन्हीं दिनों में मैं पाकिस्तान में थी पिछले साल और आप यूएस में मौजूद थे और हमने प्रोग्राम्स किए थे। तो वर्ल्ड वाइड तो वैसे ही हम प्रोग्राम कर चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारा राब्ता मुनक़ते नहीं होता, राब्ता जुड़ा रहता है और राब्ते अल्हम्दुलिल्लाह। जुड़े रहना चाहिए। जी, और वो चाहे कोई भी हो, किसी किस्म के भी राब्ते हों, वो ज़रूर जुड़े रहने चाहिए। जुड़े क्योंकि रहने यही चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि यही चीज़ ज़िंदगी की डोर को आगे लेके चलने में मददगार साबित होती है। राब्ते नहीं होंगे, राब्ते टूट जाएँगे तो ज़िंदगी की चीज़ें टूटती हैं। तो अल्लाह बिल्कुल ताला सही। सबको राब्तों के साथ रखे, आमीन। सबको अल्लाह ताला बाँधे रखे एक-दूसरे के साथ। और ये ख़ैर दुआ इस चीज़ का अंदाज़ा वैसे तो हमारा कल्चर, एजुकेशन, रिलिजन इस सब में ही आता है, लेकिन इस चीज़ का बिल्कुल, अंदाज़ा हमें 2020 में ज़्यादा हुआ। जब लोगों बिल्कुल, के ना होने की वज़ह से किसी चीज़ में मज़ा नहीं था। आप थे घर में, बिल्कुल। आप सब कुछ कर रहे थे, लेकिन किसी चीज़ में भी मज़ा नहीं था। तो दिल लोग, में दिल की खुशी रिश्ते, नहीं थी। हाँ, रिश्ते, दोस्त, फैमिली, आपके सब ये बिल्कुल, जो लोग हैं, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल आपकी ज़िंदगी में प्ले करते हैं। मैं क्या अच्छा, करता हूँ। तो इरफान साहब आज जो है ज़ाहिर है बहुत लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे और जब हम पाकिस्तान में लाइव शोज़ करते हैं, बल्कि मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं इरफान साहब को आप बार-बार हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे देखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आप किस तरह के प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, आप इनसे किस तरह की प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं। इरफान साहब एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सो एनीथिंग जो भी आपके ज़हन में आए आप सवाल भी पुट अप कर सकते हैं। तो इस वक़्त हम 2025 के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 2025 में ओवरऑल जो पूरी दुनिया के सिनेरियो होंगे, पाकिस्तान की भी बात करेंगे, अमेरिका की भी बात करेंगे। मगर जो हमारे सितारे हैं, जो हम लोग हैं, हम कहाँ खड़े होंगे ये बताना ज़रूरी है। तो आई थिंक पहले जो सितारों की चाल है ना, वहाँ से शुरू करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। पहली चीज़ तो ये है कि हम 2024 की अगर बात करें, तो जी। 2024 में सबसे बड़ा मेरे लिए तो सेटबैक ये रहा कि आप चली गईं। ओह! तो हमारा हमारा जो एक जी, ताल्लुक था, जो 2 जी, ढाई साल हमने साथ शो किया जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी गुड। और मैं हमेशा हर जगह इसको एक्नॉलेज करता हूँ कि जो चीज़ आपके साथ मैंने शो में हमेशा बैठ के हम लोगों ने जो चीज़ें डिलीवर की, जी, अल्हम्दुलिल्लाह
वैसा शायद मैं अब तक नहीं कर सका हूँ, किसी के साथ भी नहीं ये कर सका। आपकी सो यू आर सो काइंड। और मैं इसके लिए हमेशा दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे ज़िंदगी में। तो ये तो 2024 है और यही दुआएँ आपके लिए 2025 में भी हैं मेरी इंशाल्लाह, तरफ और से। 2025 में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम दोबारा से इस अपनी रीत को कायम कर सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तो हम पहले तो ज़रा-सा अगर डिस्कस कर लेते हैं कि ज़ोडिएक साइंस को डिस्कस कर जी, लेते हैं। जी, अमूमन लोग स्टार्ट लेते हैं एरीज़ से, लेकिन जी, मैं स्टार्ट लेता हूँ, मैं कहता हूँ जो आपके जो साल का जो स्टार्ट है ना, वो होता है कैप्रिकॉर्न से। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, 21 दिसंबर से चेंज होता है, तो फिर न्यू ईयर जो फॉल करता है, वो आपका कैप्रिकॉर्न में फॉल करता है। राइट। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ आज कैप्रिकॉर्न से, चलें कि जो कैप्रिकॉर्नियन है, उनके लिए किस तरह की कैप्रिकॉर्न चीज़ें रहेंगी। जी, कैप्रिकॉर्न, वो एक्वेरियस और पाइसेस आज खुश हो जाएँगे क्योंकि ये बेचारे राइट, सबसे आखिर हम में आते स्टार्ट उनसे ले रहे हैं क्योंकि वो एंड होता था तो कई दफ़ा हैं। हम उनको उनका कुछ ना कुछ टॉपिक रह जाता था डिस्कस जी, करने के लिए। जी, तो पहली चीज़ तो ये कि हम कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट लेते हैं, तो कैप्रिकॉर्नियंस के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ ये है कि जो 2025 में जब वो एंटर होंगे, तो उनकी कुछ चीज़ें जो स्पेशली जो उनको टेक केयर करना है, वो हेल्थ को टेक केयर करना है। हुँ, जो टॉप ऑफ द मैं 3 चीज़ों को इसमें कवर करता हूँ, एक हेल्थ है आपकी, एक आपकी फैमिली है और आपके फाइनेंसेस हैं। ये 3 चीज़ें बहुत टॉप ऑफ द लाइन होती हैं। तो हेल्थ को बहुत टेक केयर करना है कैप्रिकॉर्नियंस ने, जब ये स्टार्ट होने जाएगा 21 दिसंबर के बाद। और ये जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जो फर्स्ट टेन्योर है, जो 3 मंथ्स जो है स्टार्ट के, हुँ, ये थोड़े से कैप्रिकॉर्नियंस के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न का टाइम है। अच्छा, लेकिन 2025 जो है और ये जो प्रेजेंट जो ईयर था, ये कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बेहतर गया एज कंपेयर टू जो कि 2025 होगा। 2025 थोड़ा सा डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा फॉर कैप्रिकॉर्नियंस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि सदकात के ऊपर मेरा फोकस होता है हमेशा, कि सदकात जितने आप देंगे उतना आप उन चीजों से हुँ, निकलते बच जाते हैं। हुँ, सेकंड चीज फैमिली है। फैमिली के लिए जो चीजें जो लोग इस ड्यूरेशन के अंदर चाह रहे हैं कि उनकी कोई मैरिज कोई प्लान करें, वो या कोई इसके अंदर वो चाह रहे हैं कोई रिश्ते वगैरह प्रपोजल्स आए कोई उनके लिए, तो कोशिश करें कि वो थोड़ा सा इसको डिले करें और इसको डिले करके मिड ऑफ जून तक लेके जाएं इन चीजों को, क्योंकि ये जो फेज स्टार्ट होगा फॉर कैप्रिकॉर्नियन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और ये क्योंकि सैटर्न का टाइम होगा और जो स्टार्ट होने जा रहा होगा 2025 है, दैट इज नंबर 9। हुँ, जो साल अभी जो हमारा चल रहा है 2024, ये तो 8 नंबर का ईयर है। सही, लेकिन जो नंबर 9 का जो ईयर आएगा, ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा फॉर कैप्रिकॉर्नियन एंड एक्वेरियस के लिए। तो कैप्रिकॉर्नियंस के लिए मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दें, किसी भी चीज का दे सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग सैटर्न रिलेटेड पर्सनैलिटी हैं। तो इनको जो इफेक्ट्स होंगे, थोड़े मार्स रिलेटेड इफेक्ट्स आएंगे इनके पास। सही, कोशिश करें कि जितना डोनेशन के ऊपर जोर रखेंगे उतना ज्यादा इनको फायदा होगा और इनके लिए चीजें आसान होंगी। और ये शुरू के 3 महीने हैं, उसके बाद फिर इनकी चीजें कंफर्टेबल साइड पे आती चली जाएंगी। हुँ, दूसरी चीज ये है कि ये अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ना करें हुँ, कैप्रिकॉर्न। हुँ, ये कोशिश करें कि अगर जो आपका ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर है उसके अंदर इन्वेस्ट करें, तो सही, इनको बेनिफिट होगा उसका। सेकंड जो इनका एक्वेरियस, इसके बाद कैप्रिकॉर्नियन के बाद हम एक्वेरियस को डिस्कस कर लेते हैं। एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्नियंस क्योंकि एक ही प्लैनेट से ताल्लुक है इनका, सैटर्न से, तो हुँ, बोथ आर रिलेटेड सैटर्न पर्सनालिटीज। तो इनके लिए भी कमोबेश यही चीजें जो मैंने अभी कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आपको बताया। ठीक है, सही, सिर्फ अगर जब का करना है तो कोशिश करें कि ट्यूसडे के दिन करें, मंगल के दिन करें, क्योंकि मार्स इनको इफेक्ट करेगा। तो इस वजह से कोशिश करें हर ट्यूसडे को, जो मैं हमेशा अपने पहले जब आपके साथ भी प्रोग्राम्स किए उसमें बताता रहा हूँ, कि किसी भी तली हुई चीज का, किसी भी डीप फ्राइड चीज का, क्योंकि मार्स जो है ना बेसिकली ऑयली प्लेनेट है। ये ठीक, इस वजह से मैं बताता हूँ लोगों को, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कई दफा लोग इस चीज को बड़ा हुँ, समटाइम्स वो कहते हैं यार ये किस तरह का सदका बता रहे हैं। तो राइट, एक्चुअली वो प्लेनेट की सरफेस है ना, उसी का सदका बेसिकली देना चाहिए। तो ये एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पाइसेस की तरफ। पाइसेस के लिए बहुत जबरदस्त टाइम होगा ये, और बहुत ही इनकैशमेंट वाला टाइम होगा। हुँ, स्पेशली जो लोग रिलीजियस जर्नी करना चाहते हैं, हुँ, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो अगर चाहें तो स्टार्टिंग में ही, जैसे रमजान आएंगे हमारे अभी, जैसे जी, ही अब साल स्टार्ट होगा, तो पहले रमजान आएंगे, तो रमजान में वो लोग अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला
उसकी वो कंप्लीशन बहुत अच्छे तरीके से होगी। सही। सॉरी। उसके बाद फिर स्पाइसेस के लिए जो बेस्ट चीज है वो ये है कि इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, इनका फैमिली सेक्टर बहुत जबरदस्त रहेगा। इनको सिर्फ और सिर्फ टेक केयर करनी है, थोड़ा सा खाने पीने में एहतियात करनी है, थोड़ा अपना डाइट कॉन्शियस है, वरना वेट पुट ऑन करेंगे स्पाइसेस अच्छा। सिचुएशन में। जी। मार्च के साथ ऑयल का फैक्टर है, प्लस ये स्पाइसेस खाने के शौकीन है, इस वजह से थोड़ी सी एहतियात करें कि इसके अंदर, वरना इनका वेट पुट ऑन होने की तरफ आ जाएगा। तो उसको कोशिश करें। इनका पैसे का सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा, जॉब्स रिलेटेड पर्सनालिटीज बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन ये लोग ज्यादातर इनके पास बिजनेस आइडियाज होते हैं, तो हुँ, उसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं आप एरीज की तरफ। एरीज का ये अपना साल शुरू होने जा रहा है, नंबर 9 का ईयर है। हुँ, एरीज रिप्रेजेंट करता है मार्स को। मार्स जो है, इनको सबसे ज्यादा सपोर्टिव भी एरीज एंड स्कॉर्पियो के लिए, क्योंकि हुँ, नंबर 9 प्लेनेट है ये। हुँ, नंबर 9 जब आपको ये लेके स्टार्ट करेंगे एरीज, तो सबसे पहली चीज ये कि अगर ये किसी एजुकेशन सेक्टर के अंदर है तो बहुत ज्यादा राइज करेंगे। कोई अपना नया सेटअप खोलना चाह रहे हैं लोग, कोई स्कूल्स ओपन करना चाह रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स ओपन करना चाह रहे हैं, किसी मीडिया की उसके अंदर कोई अपना कोई रोल्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, मीडिया हाउसेस के अंदर, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हुँ, सेहत बहुत अच्छी रहेगी। इन लोगों को वैसे अमूमन बुखार भी नहीं होता है, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि नंबर 9 ईयर है। प्रॉपर्टी के अंदर एरीज जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं दिस ईयर, वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, उनको बहुत फायदे होंगे। सही। प्लस इनका जो फैमिली जो सर्किल है वो बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, इनके प्रमोशंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो नंबर 9 ईयर है, तो ये एरीज को बहुत सपोर्ट करेगा ये ईयर। क्या तो ये इसके लेडीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है? ट्रांसफॉर्मेशन का है और बहुत रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन का है, यानी जहां इन्वेस्ट करेंगे उसमें इनको इंशाल्लाह ताला लॉस नहीं होगा उसके अंदर। हाँ, अच्छा, इसमें इनको स्टूडेंट एरीज़ भी हैं, जी, स्टूडेंट जी, एरीज़ भी हैं, उनका भी बताइएगा। जी। तो स्टूडेंट जो एरीज जो हैं, इनके लिए मैंने बताया आपको कि सिर्फ और सिर्फ अगर इनके कोई एग्जाम्स वो अगर इस तरह के मंथ्स में आ जाते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल कोई जनवरी है या कोई सितंबर है या कोई दिसंबर के लास्ट है, हुँ, तो इनमें अगर कोई फॉल करते हैं तो वहां लिटिल बिट सदकात की जरूरत है। जी, अदर देन दैट बहुत अच्छे रहेंगे ये लोग, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह हुँ, ताला। इनकी पढ़ाई वढ़ाई सब बेहतरीन है सही। एरीज की, बहुत अच्छा है ये। एरीज के बाद हम आ जाते हैं टॉरस के ऊपर। जी, टॉरस के लिए ये साल जो है ये थोड़ा सा बेसिकली रिलोकेशन का साल है। इन हुँ, लोगों के चांसेस हैं इनके अब्रॉड सेटलमेंट्स के, जिसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जो यूरोप साइड सपोर्ट कर रहा है टॉरस को, क्योंकि अच्छा, बेसिकली टॉरस रिप्रेजेंट करता है आपके वेनस को। हुँ, इसका जो प्लैनेट है ये वेनस है। वेनस सबसे खूबसूरत प्लैनेट एंड व्हाइट प्लैनेट है ये। तो ये जो सपोर्ट कर रहा है टॉरस को, ये रिलोकेशन के लिए बहुत सपोर्ट कर रहा है। और स्पेशली जब नंबर 9 के साथ ये आता है, तो फिर इसको थोड़ा सा सेटलमेंट के साथ, जैसे कुछ लोगों के नाम है, कुछ हुँ, लोगों की बर्थ है, तो वो अगर थोड़ा सा देख के स्टेप आउट करें तो इंशाल्लाह उनको बहुत सक्सेस होगी। लेकिन इसके अंदर इन्होंने जो मोहतात रहना है, टॉरस ने अपनी सेहत के हवाले से मोहतात रहना है। बहुत सारे टॉरस जो हैं वो इस साल के अंदर गॉल ब्लैडर जो डिजीज है उसका थोड़ा सा इफेक्टेड हो सकते हैं, जैसे गॉल स्टोन्स हो गए, और स्प्लीन से रिलेटेड लोगों को मसाइल हो सकते हैं, और थोड़ा स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, टॉरस के लिए है। हुँ, और इसका वही है कि अगर इसके लिए आप सदका करें, और ये फ्राइडे के दिन सदका करेंगे जो टॉरस है, जुमे के दिन किसी भी सफेद चीज का सदका करते रहें इंशाल्लाह ताला, और कोशिश करें जितना व्हाइट कलर को वेयर कर सकते हैं इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इनके ऑल्दो इनके सब सपोर्टिव रहेंगी इनकी चीजें, लेकिन लिटिल बिट इनिशियली इनको थोड़ा सा टेक केयर करने की जरूरत है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास जेमिनाई। हुँ, जेमिनाई के लिए मार्च बड़ा डिफिकल्ट ईयर है, हुँ, और इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्ट है कि इनकी हर चीज के अंदर इनको जो स्टार्ट लेना है बहुत देखभाल के लेना है जेमिनाइज को, हुँ, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा जो इसके अंदर इफेक्टेड होगी वो हेल्थ इफेक्ट होगी। और वो जो हेल्थ है इसमें ज्यादातर जो जेमिनाइज है वो कार्डिक इश्यूज के साथ रहेंगे। ओहो! उनको हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हो सकती है, ये खास तौर पे जेमिनाइज सुन लें। और मैं आगे विर्गो पे आऊंगा तो विर्गो के लिए भी यही कहूंगा, क्योंकि हुँ, बेसिकली इट्स अ प्लैनेट ऑफ मरकरी जो ठीक, जेमिनाई, हुँ, और ये एंटी प्लैनेट है विद मार्स। ये सही, जब आएगा तो क्योंकि ये ईयर नंबर 9 होगा, ये हुँ, फुल पावर के साथ ये ईयर आएगा। तो हुँ, इसके अंदर अगर जेमिनाइज अपनी चीजों को अच्छा रखना चाहते हैं, अपनी सेहत को
हुँ, इसमें इनके रिलेशन बहुत टूटेंगे जेमिनाइज के, बहुत ज्यादा फैमिली रिलेशन बहुत इफेक्ट करेंगे, बहुत हुँ, ज्यादा इफेक्ट करेंगे, स्कैंडल्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे आकर, यानी जो बिल्कुल लोगों की फैमिली लाइफ को काफी डिस्टर्ब करेंगे। राइट, फाइनेंस लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ कि इसके लिए टेक केयर करें, इसके लिए टेक केयर क्या करें, सदका दें, और हुँ, इन्होंने जो सदका देना है वो वेडनेसडे के दिन का देना है, हुँ, बुध के दिन का सदका देना है, किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी कोई भी ले लें। जो मेरे सुनने वाले हैं वो सब लोग जहां जिस तरह, बस कोई ये नहीं है, सिर्फ नियत होती है सदका, जी, आप सिर्फ सदके दे देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ उसकी बेहतरी कर देगी। हुँ, जेमिनाई के बाद हम आ जाते हैं कैंसर के ऊपर, सॉरी, जेमिनाई के लिए एक और चीज भी है, हुँ, ड्राइविंग के अंदर बहुत मोहतात रहना है जेमिनाइज में, हुँ, बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। घर के अंदर अप्लायंसेस का बहुत ख्याल रखना है कि आपने कोई अगर आयरन कर रहे हैं तो प्रॉपरली ऑफ करें। आपके घर के अंदर कोई अगर जो स्टोव्स हैं, जो चूल्हे हुँ। हैं घर के, उनको प्रॉपरली बंद करके रखें। कोई ऐसी चीज, क्योंकि ये हादसा बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे जेमिनाइज को, क्योंकि मार्स का ईयर है ये। अच्छा, उसके बाद इसमें हम मैं ये ऐड ऑन करना चाहती हूँ अपने नाज़रीन के लिए कि हमने ये बात एक दफ़ा पहले भी 2024 में बताई थी और उस दौरान भी फिर मैंने देखा था कि आपने बताया था इरफान भाई के हादसात इस तरह के होंगे और एक के बाद एक घर में कहीं चलने के हादसा हुए। हाँ, जलने के बहुत से वाक़यात क्योंकि न्यूज़ में वो रिपोर्ट होते थे, तो बहुत से ऐसे वाक़यात हुए। तो जब ये टाइम आता है तो मैं बहुत डरती भी हूँ, लेकिन जिस तरह ये क कहा जा रहा है आपको तो एहतियात तो सबको ही करनी चाहिए, तो एहतियात करना और मोहतात रहना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बिल्कुल, और इसके अंदर यही चीज़ है कि जहाँ तक आप जो सदक़ात करेंगे, आपको उसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अल्लाह की ज़ात उसका रिटर्न आपको ज़रूर करती है, और इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करें। इसके बाद हम आ जाते हैं कैंसर के ऊपर। हुँ, कैंसेरियन क्योंकि बेसिकली मून रिलेटेड प्लैनेट है, और इसमें क्योंकि मार्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, लोगों को स्किन डिजीज़ेज़, स्किन रिलेटेड इश्यूज़ होंगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही। जो लोग कैंसेरियन हैं, जिनकी बर्थ 21 जून से लेकर 21 जुलाई के दरमियान है, वो लोग कैंसेरियन है, उनको स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जिसके अंदर उनके बहुत ज्यादा फेस के ऊपर जो एक्नी हो जाती है वो पॉसिबल है, वो हो सकती है उनको, प्लस जो स्किन के ऊपर रैशेज हो जाते हैं रेड रेड, वो हो सकते हैं उनको। तो कोशिश करें इसके अंदर सदका करें, और सदका किसी भी सफेद चीज का करें, मंडे के दिन करें, क्योंकि मंडे का दिन रिलेट करता है कैंसर को। तो जितना सदका करते जाएंगे मंडे के दिन, इन चीजों से मोहतात रहेंगे। दूसरी चीज ये कि किसी तौर पे भी कोई नया बिजनेस ओपन करने जाए, क्योंकि कैंसेरियंस की स्कीम बहुत चल रही होती है दिन में, वो हुँ, हमेशा न्यू बिजनेस आइडियाज के साथ होते हैं, कहते हैं सही। अब हम ये कर लें। तो मेरी राय उनको ये है कि कोशिश करें कि इस वक्त बिल्कुल सेटलमेंट के साथ गुजारें टाइम, कोई नए बिजनेस वेंचर में नहीं जाए, जो प्रेजेंट है वर्किंग उसको कंटिन्यू करें, और हुँ, घर के अंदर जो माहौल है, वैसी फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटीज होती है, तो इनके रिलेशन बहुत अच्छे चलते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। लेकिन अगर उसको अच्छा रखना है हर चीज को, तो मंडे के दिन ये लोग सदका जरूर करें किसी भी व्हाइट चीज का। कैंसर के बाद हम आ जाते हैं लियोस के ऊपर। हुँ, लियोस वैसे ही लॉइन का साइन है ये, जी, और फुल ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसका जो प्लेनेट है वो सन है। सन जो पूरी यूनिवर्स को, आपको सबसे बड़ी हुँ, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जी, तो ये लोग जो लियोज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस ड्यूरेशन के अंदर एंजाइटी का थोड़ा शिकार रहेंगे, बहुत हुँ, ज्यादा सोचें इनके पास बहुत ज्यादा रहेंगी, हुँ, लेकिन इनके फाइनेंसेस बहुत बूस्ट करेंगे, क्योंकि सन और मार्स का कॉम्बिनेशन। और इनको मैं एक राय दूंगा, ये लोग जब भी कोई काम करें ना, जी, तो ये नंबर 19 एक डेट है जो किसी भी मंथ में आएगी, 19 तारीख आएगी आएगी, हुँ, 19 तारीख को हमेशा जेन में रखेंगे लोग, लियोज जो है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना 19 का, ये 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है, ये 1 इज बेसिकली सन एंड 9 इज मार्स। ये हुँ, जब कंबाइन होगा ना, इनको बहुत बूस्ट देगा, इनको ये किसी किस्म का कोई चीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से स्टार्ट होगी। कोई काम इनका रुका हुआ है, कोई वीजाज लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई और चीजें जिसमें इनकी सेटलमेंट्स रुकी हुई हैं, कोई रिश्ते, सबसे बड़ी चीज कि कोई अगर अपनी शादी के लिए निकाह की अगर तारीख चाहता है, सही। और वो लियो है, तो वो सबसे अच्छी बेस्ट डेट है उसकी 19। हुँ, 19 का निकाह रखें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके अंदर बहुत बरकत देंगे। और निकाह आपको पता है, मैं हमेशा इस पे जोर देता हूँ कि निकाह की डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सही। तो
पे ये बेस करता है कि आगे का रिलेशनशिप, आगे की चीजें। जी बिल्कुल घड़ी कैसी थी? वो कहते हैं ना, कोई अच्छी घड़ी थी जो तुम मिल गए, या कोई बहुत बुरी ऐसे ही घड़ी होता थी है। जो तुम मिल गए। सो ये घड़ी जो आपको मैं है। बताऊं, हमने पहले भी हमने बहुत प्रोग्राम किया और हमेशा एक ही चीज पे हाँ, मैंने जोर दिया नुसरत के, आप लोग किसी वक्त भी शादी करें, साल के किसी महीनों में शादी करें, सिर्फ और सिर्फ निकाह की तारीख प्लीज इसको बहुत देख के रखें, क्योंकि निकाह की जो तारीख है ना, ये आपकी जो मैरिड लाइफ है ना, इसको अच्छा भी कर देती है, इसको प्रॉब्लम में भी डाल देती है, ठीक है। क्योंकि बहुत मैटर करती है ये चीज कि आप निकाह की सही। तारीख क्या रखते हैं। लियोस के बाद हम आ जाते हैं विर्गो के ऊपर। हम्म। जो विर्गो का जो प्लैनेट है, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि जेमिनाइज भी मरकरी से रिलेट करते हैं, विर्गोस भी हम्म। मरकरी से रिलेट करते हैं, और ये बहुत ही कम्युनिकेटिव साइन है। विर्गोस जो लोग इस वक्त बिजनेस के अंदर हैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग के, हम्म। तो उनको मोहतात रहने की जरूरत है काफी ज्यादा। जो लोग भी, जब ये साल स्टार्ट होगा 2025, जी। तो कोशिश करें कि वो जो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग के बहुत देखभाल के काम करें, क्योंकि उनके साथ कोई बिजनेस लॉसेस ऐसे इंडिकेट हो रहे हैं इस ड्यूरेशन में, क्योंकि वो जो टाइम होगा वो एक थर्ड टेन्योर होगा इस साल का, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इनको इन टर्म्स ऑफ जो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम करते हैं। बाकी जो इनके साथ चीजें हैं वही है, इनको अपनी हेल्थ बहुत टेक केयर, जो स्मोकर्स हैं, विरगोस मैक्सिमम स्मोकर्स हैं, होते हैं ज्यादातर, आपको स्मोकर्स मिलेंगे, तो हम्म। उनके लिए मैं उनको राय दूंगा कि कोशिश करें कि इस ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि स्मोकिंग छोड़ने को होगा तो वो तो छोड़ेंगे नहीं वो, हम्म। तो उनको उसका बता देते हैं कि ज्यादातर, क्योंकि इसका जी। जो ताल्लुक है थोड़ा रिलेट करता है मरकरी के साथ, तो सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा रखें, हम्म। और ग्रीन वेजिटेबल का जहां तक हो सकता है सदका करते रहिए। हम्म। तो ये कोशिश करके ये, क्योंकि हार्ट डिजीज मैंने पहले भी कहा कि जेमिनाइज एंड विर्गोस, ये हम्म। कार्डिक इनकी डिजीजेस बहुत प्रोमिनेंट है ठीक है। 2020 के अंदर, राइट। उससे ट्रीटमेंट करने की जरूरत है और हम्म। डोनेशन की जरूरत है। विर्गो के बाद हम आ जाते हैं आपका लिब्रा के ऊपर। हम्म। लिब्रा क्योंकि वेनस का साइन है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे खूबसूरत द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी कहलाता है, और सबसे ज्यादा मीडिया के लोग इससे वाबस्ता हैं, और ये हर तरीके से चीजों को बहुत ज्यादा, तो इस वक्त जो 2025 आएगा, उसके अंदर जो लिब्राज हैं उनको बहुत टेक केयर करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो साइन है ये एंटी है बिल्कुल मार्स के साथ। तो ओह। ओके। इसका इसका एक बहुत अच्छी मैं रेमेडी लोगों को बताता हूँ। अगर कुछ मीडिया के लोग हैं, जो लोग अपना कोई काम, कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई अपना प्रॉपर अपना कोई न्यूज चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो कोई अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ इतना करें, अगर वो लिब्रा हैं, वो हम्म। अपने साथ कोई ना कोई मार्स रिलेटेड पर्सनालिटी को अटैच करें एज ए कोलैबोरेशन के अंदर, के उसके साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर, या उनको कोऑर्डिनेटर रखें, तो उससे जी। क्या होगा, वो जो मार्स रिलेटेड पर्सनालिटी जो दो ही हैं, एक एरीज है, एक स्कॉर्पियो है, ये दो लोगों में से कोई भी उनके साथ अटैच होगा तो उनके ऊपर से वो इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, जो कि प्योरली जो लिब्रास के ऊपर वेनस के इफेक्ट्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो कोलैबोरेशन के अंदर कोशिश करेंगे स्कॉर्पियो या एरीज रिलेटेड पर्सनालिटीज को साथ रखें, नंबर 9 को रखेंगे और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नंबर 9 ईयर है, तो और ज्यादा इनको सपोर्टिव रहेगा। तो बाकी चीजें इनकी सो मच सो, बस स्टडी रख के चले, कोई कोशिश करें कि जहां तक हो सके मोहतात रहें, स्पेशली ये इनको भी मैं कहूंगा ड्राइविंग में बहुत मोहतात रहें, ड्राइविंग में इनको बहुत मोहतात रहने की जरूरत हम्म। है। लिबराज के बाद आ जाते हैं आपके स्कॉर्पियो। हम्म। स्कॉर्पियो के लिए जैसे मैंने एरीज कहा, स्कॉर्पियो के लिए नंबर 9 का ईयर है, वैसे ही बहुत पावरफुल ईयर है ये। स्कॉर्पियो वैसे ही बहुत पावरफुल साइन होता है, और ओके। नंबर 9 से रिलेट करता है, तो इनके लिए तो जितने बेनिफिट्स आप ले सकते हैं ना स्कॉर्पियो, और वो तो आप भी हैं माशाल्लाह, तो वो तो हम आपको देंगे कि आप जितना इसका फायदा उठा सकते हैं इस साल जी। का, स्कॉर्पियो उनको फायदा उठाना है, और स्पेशली 2 मंथ को तो जितना आप यूटिलाइज करते हैं, एक अप्रैल और एक नवंबर, ये जितना आप यूटिलाइज करेंगे आपको फायदा होगा, और आप जितना जो जो चीजों में इस वक्त आप इंशाल्लाह ताला, आप जिन जिन चीजों के अंदर भी इन होंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी चीजें बहुत शाइन करेंगी। स्पेशली आपने डेट्स को बस देखना होता है, स्कॉर्पियंस को मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी डेट्स को बहुत मॉनिटर करें, जिसमें 9, 18 एंड 27, ये बहुत ही मेन डेट्स हैं, इसमें जो जो काम करेंगे बहुत सक्सेसफुल होंगे, और इंशाल्लाह ताला ये साल वैसे ही बहुत इनको फायदे ही देने वाला है। और स्पेशली जो लोग स्कॉर्पियो है रियल एस्टेट में, आप समझें कि आप सिर्फ कहेंगे ना कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो वैसे ही फायदा हो जाएगा। तो हम्म। इतना ज्यादा, क्योंकि नंबर 9 है, लैंड को सपोर्ट करता है, और इस वक्त
जो चीज़ें हैं वो स्कॉर्पियोज़ के लिए वैसे ही बहुत बेस्ट है। अच्छा, तो इस जिन स्टार्स का आप बता रहे हैं, जिनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, फिर नए एवेन्यूज़ और वेंचर्स वग़ैरह कर सकते हैं। जो इस साल कोई भी अपना वेंचर शुरू करेगा, तो क्या आने वाले सालों में भी उसको इसका समर मिलता रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जब एक दरख्त लगाएँ और हुँ, एक दरख्त आप पौधा लगाते हैं आप छोटा-सा और आप कोशिश करेंगे कि वो पौधा आप ऐसे मौसम में लगाएँ जिस मौसम में उसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो होता क्या है कि आप सिर्फ ये सोच के और अल्लाह से दुआ करके आप वो पौधा लगाते हैं कि इसको फिर आपने सिर्फ पानी देना है। हुँ, लेकिन आप कभी भी आंधी-तूफान में पौधा नहीं लगाएँगे। इसलिए नहीं राइट, लगाएँगे कि वो तो खत्म हो जाएगा। तो हुँ, होता क्या है सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना वो होती है फाउंडेशन, किसी भी चीज़ की। वो फाउंडेशन अगर आपने राइट टाइम पे रख दी ना, हुँ, तो वो आगे तक उसके बहुत सारे चीज़ें फिर आपको उसकी पॉजिटिविटीज़ मिलती हैं क्योंकि मायने रखता है कि किस ड्यूरेशन के अंदर आप कौन-सी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी राइट। स्टार्ट करना बहुत मायने रखता है। और तो अब टाइम हमारा बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। सेजिटेरियस के बारे में बता दीजिए। हाँ, बस इसके बाद ये स्कॉर्पियो के बाद सजिटेरियस है। जी। सजिटेरियस के लोगों के लिए बेहतरीन साल है क्योंकि रिलेटेड है बहुत सारे इनके जो बहुत सालों के काम रुके हुए थे सजिटेरियस के, हुँ, हुँ, जो कि अब होने शुरू हो गए हैं बल्कि इसी मंथ से स्टार्ट हो गया उनका तो। अच्छा। उनके बहुत सारी चीज़ें जो उनके काफ़ी जो काम नहीं हो रहे थे, इनके बिज़नेस वेंचर्स वो खुल गए हैं, इनकी अर्निंग्स अच्छी हो गई हैं। इनके बहुत समझें कि इनको जो बहुत अरसे से कोई कैफ़ियत ऐसी थी जो तबीयत डिप्रेशन था, वो खत्म है, हुँ, थोड़ा रिलीजन इंक्लाइनमेंट बढ़ चुकी है। काफ़ी चीज़ें सेजिटेरियस की इसी मंथ से स्टार्ट हो गई हैं अच्छी होना, क्योंकि बेसिकली तो ये स्टार्ट हो जाता है 21st ऑफ जी, नवंबर से। तो सेजिटेरियस का मंथ स्टार्ट है, तो वो इंशाअल्लाह ताला इनको बहुत फ्लरिश करेगा और बहुत सारी चीज़ें इनकी आगे चलेंगी। इंशाल्लाह। एंड विद दैट मुझे लगता है कि हमें इस प्रोग्राम के 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे। दिस हैज़ बीन द पार्ट 1 जिसमें हमने सारा कुछ बताया। वैसे मैं समझती थी कि हम इसमें पूरी डिस्कशन को समो लेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। सो मैं इस डिस्कशन को कंटिन्यू करती हूँ और हम सेकंड पार्ट आपके सामने 1 वीक बाद पेश करेंगे। सो वो सेकंड पार्ट इंशाअल्लाह। आप ज़रूर देखिएगा। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक़्त आपने अपने सितारों का हाल देखा, अब आप मुल्कों की बात देखेंगे और किस मुल्क में क्या इंशाअल्लाह। होने वाला है, जिस मुल्क में आप रहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएँगे पार्ट 2 में। टिल देन अपना ख़्याल रखिए, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।